अस्सलाम वालेकुम। नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है फ़ायदे के ऊपर है और मौसम की तब्दीलियों की वजह से जो मसाइल बकरियों में ज़्यादातर आ रहे हैं, नज़ला, बुखार, खांसी, तो इनका आपको ऐसे बताऊं कि असर इस तरह पड़ रहा है फार्मर और बकरी पाल हजरात के लिए कमर तोड़ असर पड़ रहा है। तो इनका जो हमने फिर आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट भी समझ लें। दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं हमारी गोट फार्मिंग में, एक होता है मेडिकल, दूसरा होता है होम्योपैथिक, जिसे आप हर्बल भी कह सकते हैं। तो हर्बल जो होता है उसमें ये होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। सबसे पहले हम आपको हर्बल फार्मूला बताते हैं और उसके बाद आपको मेडिकल बताएंगे। मेडिकल में एक ही इंजेक्शन आता है, हर्बल में सबसे पहले हमारे पास ये फ़ायदा होना चाहिए। आप इसे सर सब्ज़ भी खिला सकते हैं बकरों में बड़े बकरे हों, चाहे गब्बन हो, छोटी बकरी है, प्रेग्नेंट है, बच्चे डिलीवर किए हुए हैं, सब के लिए फ़ायदेमंद हम आपको फार्मूला बताने वाले हैं। और अब सर सब्ज़ जिस हाल में भी खिलाएं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ख़ास तौर के ऊपर छोटे बच्चों को अगर आप सर सब्ज़ खिलाएंगे ना, ये नज़ला ज़ुकाम है तो उससे आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। नंबर 2 के ऊपर हमने किस तरीके से ये हमने हर्बल फार्मूला बनाना है। सबसे पहले हमारे पास हमने कहवा बनाना है। एक बकरी की डोज़ बताई जा रही है। एक बकरी की डोज़ के लिए हमारे पास फ़ायदे के 4 पत्ते होने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास चाहिए अजवाइन 4 ग्राम एक बकरी के लिए। और जो हमें चाहिए लहसुन, 3 गुठलियाँ लहसुन की हमने ग्राइंड करके डालनी है, ज़्यादा हमने ऐसे साबित नहीं करना, उसको आप हाफ़ हाफ़ करके भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो हमने लेना है, हमारे पास बड़ी इलायची होनी चाहिए, 2 बड़ी इलायचियाँ एक बकरी के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर एक है तो सबसे बेहतर, अगर बड़ी बकरी है बिल्कुल फुल साइज़, दूसरा सुआ है, तीसरा सुआ है, बड़ा ब्रीडर है 2 साल 3 साल का, फिर 2 इलायचियाँ बड़ी कर सकते हैं। और हस्बे ज़ायक़ा हमने गुड़ डालना है लास्ट में, जब आपका कहवा तैयार हो जाए आपने लास्ट में डाल देना है ताकि वो बिल्कुल साल्व हो जाए। साल्व होने के बाद आप इस तरह चेक करें कि आपके हाथ के ऊपर जो बैक साइड है आपके हाथ की, उस जगह के ऊपर लगाएं हाथ, ताकि बिल्कुल जिसे आप नीम गरम कह सकते हैं, उस टाइप का कहवा बन जाए। तब आपने पिलाना है अपनी बकरी को। इंशाल्लाह दूसरे दिन आपके बकरी बिल्कुल फिट फाट होगी। और इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कमर तोड़ बुखार आ रहे हैं आजकल, इससे आपकी जान छूट जाएगी। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, एक एंटीबायोटिक ऐसा फार्मूला है हर्बल, जिससे आपके तीसरे रोज़ आपको इसकी पिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी बकरी का टेम्परेचर 106 से या 105 पे है तो इंशाल्लाह आपको 5 घंटों के अंदर आपका जो बकरी का टेम्परेचर है इस फार्मूले से 102 और 103 पे आ जाएगा। और वैसे नॉर्मल इस टेम्परेचर के ऊपर चलती है बकरी। तो जो हमारे पास होम्योपैथिक के अलावा मेडिकल तरीका है, अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट नहीं है तो इसके पिलाने के बाद अगर आप दोबारा उसका इलाज करने चाहते हैं या आप एक ही फार्मूला इस्तेमाल करने चाहते हैं, तो आपको इंजेक्शन बताया जा रहा है, वो थोड़ा सख्त है। आप जब अपनी बकरी को लगाएंगे हल्का फुल्का दर्द भी करेगा, अगर बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है उसका भी दर्द करेगा। तो आपने टेलोपेन इंजेक्शन लगाना है। बच्चे के जो डोज़ है तकरीबन, एक ऐसा बच्चा जो आप ऐसे समझें बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त और बुखार में की जद में आ जाए, 6-7 माह की डोज़ है 1 सीसी। अगर आपकी बड़ी बकरी है, बड़ा ब्रीडर है, 1.5 सीसी 2 सीसी से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो ये है हमारे पास मेडिकल फार्मूला। गबन बकरी को कतन टेलोपेन नहीं लगाना होता। अगर किसी भाई की गबन बकरी को कोई इशू है तो रब्ता कर सकते हैं।